हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और उसके नियमों को देखने वाले। इस तरह से इससे जो है बिहार बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो सभी हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले, प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या करने वाले, सभी देखने वाले। तो देखिए, पहला है प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। हेडिंग ये है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर पड़ने के बाद वापस लौट जाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश होता है समतल सतह पे पड़ता है, जैसे देखिए ये मान के चलिए कोई समतल सतह है, ये क्या है, कोई समतल सतह है। अब देखिए इस पे क्या होता है कि कोई जो है आके, ये देखिए समतल सतह हो गया। अब इस पे कोई जो है प्रकाश आके पड़ रहा है, प्रकाश आया तो टकरा के लौट जाएगा, टकरा के क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब जो टकरा के लौटता है ना, जब प्रकाश आया और किसी समतल सतह से टकरा के वापस लौट गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए इसका परिभाषा, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पे पड़ने के बाद वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये देखिए जी बहुत डिफिनेशन है। अब देखिए ये देखिए किस तरह से देखिए कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये कोई समतल सतह है, क्या है, समतल सतह, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस पे किरण आ रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, यानी जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। अब ये देखिए टकरा के जा रही है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जहाँ पे टकराई, जहाँ पे बिंदु ये बना उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और वहीं से एक लंब खींच दिया गया, वहीं से क्या कर दिया गया, एक लंब खींच दिया गया, तो उसको बोलते हैं अभिलंब, उसको बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ से देखिए आप लोग समझ गए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक ना। और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया परावर्तक सतह। यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए कि ये जो देखिए कोण आई है और ये कोण आर है, तो ये जो आपतित किरण और जो अभिलंब है, ये दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इसको हम लोग आई से जानते हैं, किससे जानते हैं, आई से। अब देखिए है दूसरा, इधर में साइड में देखिए है कि ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो ये दोनों के बीच भी एंगल बनता है, जिसको हम लोग आपतन कोण, सॉरी, परावर्तन कोण बोलते हैं। और उसको आर से जानते हैं, क्या चीज़ से जानते हैं, आर से जानते हैं। अब चलिए ये समझ गए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन, देखिए पहला देखिए कि इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। बताइए, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण, जो अभिलंब है, ये देखिए तीनों सतह के एक ही बिंदु पे है कि नहीं। देखिए तो यहाँ आपतन बिंदु पे है कि नहीं। ये देखिए हो गया पहला। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा बोल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे देखिए कोण आई देख रहे हैं ना, कोण आई और ये कोण आर, इसी को बोलते हैं हम लोग, कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण और कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दोनों जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह से लिखा हुआ है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। तो इस तरह से अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में अगर लिख दिए, तो आपका जो है जितना नंबर का प्रश्न आएगा उसमें से एक नंबर भी नहीं काट सकते, क्योंकि काटने का उसका औकात ही नहीं रहा। जो चीज़ लिखना था वो तो हम पूरी लिख दिए, ठीक ना, तो वो नंबर काटेगा नहीं। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड में हूबहू लिख दीजिएगा। आप लोग इसको क्या कीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो क्या कीजिए कि कॉपी में नोट जल्दी से कीजिए और जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे सामने में लिख के एक पेज में चिपका लीजिए, ठीक ना। हम इतना ही कह सकते हैं आप लोग को। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं या नहीं करते, वो आप लोग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस हम आपको लिए लाते रहेंगे इसी तरह से, और आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर लाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।